आज मैं आपको सुनाऊंगा एक और एक 11, एक बहुत ही अच्छी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, वह बहुत ही घमंडी था। अपनी प्रजा को सताने में उसे बहुत ही मजा आता था। प्रजा उसके डर से थर थर कांपती थी। वह किसी को सताना नहीं छोड़ता था। जरा सी गलती पर लोगों को कोढ़े लगवाता था। एक बार प्रजा के लोग आपस में मशवरा कर रहे थे कि राजा के अन्याय के विरुद्ध कैसे आवाज उठाई जाए। उन्होंने एक मंदिर के सामने एक बहुत ही बड़े नवयुवक को देखा। वे सारे के सारे लोग मंदिर में दुआ करने के लिए आए थे। हे भगवान, हमारी पुकार सुन लो। इस दुष्ट राजा के अत्याचारों से हमें निजात दिलाओ। आप ही कुछ उपाय करो। उसकी आवाज को एक नवयुवक ने सुना। वह लोगों के पास जाकर बोला, भगवान के पास माथा टेककर, भगवान को तो आपने सब कुछ कह दिया, इसके लिए तुम्हें भी एक होना पड़ेगा। सभी लोगों को मिलकर राजा के विरुद्ध आवाज उठानी पड़ेगी। उस नन्हे से बालक के मुंह से इस प्रकार की बातें सुनकर बोले, बेटा, तुमने बात 16 आने सच कही है। हम सभी को एक होना पड़ेगा। वह बोले, हम उस इंसान को सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, जो हमें उस दुष्ट राजा के चुंगल से बचाएगा, राजा की अकल ठिकाने लगा देगा। दीनू बोला, आप सभी मुझसे बड़े हैं, ठीक है, मैं तुम्हारी बात को राजा जी के सामने रखूंगा। इसके लिए मुझे अपने प्राणों की बाजी भी लगानी पड़ेगी, तो मैं तैयार हूँ। लेकिन आप लोगों को इसके बदले में एक खेत मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ। हमारे पास छोटी सी खोली है, जिसमें मैं अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता हूँ। प्रजा के सभी लोगों ने दीनू की बात मान ली। आगे आगे दीनू और उसके पीछे सभी प्रजा के लोग। राजा ने जब उन सभी को आते देखा, तो वह नाराज होकर बोला कि क्या बात है, तुम सब लोग एक साथ। सारे लोगों को एक साथ देखते ही राजा को सांप सूंघ गया। दीनू बोला, राजा जी प्रणाम। राजा ने नहीं सुना। दीनू ने कहा, राजा जी, इतना अहंकार राजा को शोभा नहीं देता। आप तो प्रणाम का भी उत्तर नहीं देते। मैं प्यार से आपका अभिनंदन कर रहा हूँ, मगर आप तो कुछ और ही करने में मस्त हैं। आपकी प्रजा के सारे लोग ठीक ही कहते हैं कि हमारा राजा बड़ा अभिमानी है। मैंने सोचा था अपने राज्य के राजा के बारे में लोगों की राय गलत है। मैं पहले चलकर राजा से मिलकर देखता हूँ, राजा के बारे में जो कह रहे हैं वह ठीक है या नहीं। आपसे मिलकर लगा कि यह सभी लोग आपके बारे में जो कह रहे हैं वह सच है। राजा बोला, तुम्हारी साहस को देखकर लगता ही नहीं तुम छोटे से तुच्छ मनुष्य हो। एक राजा के सामने बोलने का साहस रखते हो। बोलो, क्या कहना चाहते हो। दीनू बोला, मैं जो बात करूंगा वो सभी प्रजाजनों के सामने करूंगा। ये सभी लोग तो आपके सामने बोलने का साहस नहीं रखते। दीनू ने सभी प्रजाजनों को अंदर बुलाया। राजा अपने सिंहासन पर बैठकर बोला, बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो। आज मैं आपको युद्ध के लिए ललकारता हूँ। मैंने सोचा कोई बड़ी बात होगी। राजा जोर जोर से हंसने लगा। दीनू बोला, आप हंसे तो सही, भला आज से पहले आप ऐसी हंसी नहीं हंसे होंगे। आज जो बात मैं आपको कह रहा हूँ वह सुनो। मैं आपके साथ युद्ध करना चाहता हूँ, मगर अकेले में। यहाँ तो अपने बचाव में आप किसी को भी बुलवा लोगे। मैं भी अकेला और राजा जी आप भी अकेले। आपको सहायता के लिए किसी को भी नहीं बुलाना होगा। राजा बोला, ठीक है, मैं तो तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए अकेला ही काफी हूँ। दीनू बोला, मैं यहाँ युद्ध नहीं करूँगा। इसके लिए आपको जंगल में चलना होगा, जहाँ पर हम दोनों हो या बाहर के लोग। ठीक है। राजा अकेला उसके साथ चलने लगा। रास्ते में जब राजा और दीनू चल रहे थे, तो रास्ते में चोर मिले। वे चोरी करने जा रहे थे। चोर बोले, हमने आपकी बातें सुन ली है, हम चोरी करने जा रहे थे, मगर हम भी तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं। हम भी अपनी आंखों से युद्ध देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, चलो, लेकिन चुपचाप चलना, कुछ कहना मत। चोर भी उनके साथ चलने लगे। रास्ते में एक लंगड़ा आदमी चल रहा था।
वह बोला, क्या मैं भी तुम्हारा युद्ध देख सकता हूँ? दीनू बोला, ठीक है। लंगड़ा व्यक्ति भी उसके साथ चलने लगा। रास्ते में एक अंधा आदमी मिला। मैंने आप लोगों की बातें सुन ली है, क्या मैं भी युद्ध देखने चल सकता हूँ? दीनू बोला, ठीक है, चुपचाप चलना। रास्ते में एक साधु मिला। साधु बोला, दीनू बेटा, तुम्हारा साहस देखकर मैं भी हैरान रह गया। मैं भी तुम्हारे साथ चलकर युद्ध देखना चाहता हूँ। दीनू ने कहा, बाबा जी प्रणाम, आप हमारे साथ चल सकते हैं। साधु, चोर, लंगड़ा और अंधा ये चारों साथ साथ चलने लगे। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंच चुके थे। जंगल में जानवरों की भयंकर आवाजें आ रही थी। तभी एक गुफा में सब के सब घुसकर अंदर चले गए। दीनू बोला, चलो राजा जी, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। राजा बोला, ठीक है। राजा युद्ध के लिए तैयार हो गया। चारों व्यक्ति युद्ध देखने की इच्छा से बैठे हुए थे। तभी एक भयंकर चंडालनी वहां उपस्थित हुई। उसको देखकर सभी थर थर कांपने लगे। राजा भी उसको देखकर थर थर कांपने लगा। सभी लोग चंडालिनी को देखकर डरने लग गए थे। दीनू बोला, हमें जिंदगी में किसी से भी डरना नहीं चाहिए, चाहे वह चंडाल हो या चंडालनी। हमें गलत काम करने पर ही डरना चाहिए। तुम डरो मत, तुम सबकी जान की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। राजा भी डर के मारे थर थर कांप रहा था। चांडालनी बोली, तुम सब मरने के लिए यहाँ पर आ चुके हो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। पहले मैं किसे खाऊं? दीनू सबसे आगे आकर बोला। चंडालनी जी प्रणाम। वह दीनू को बोली, तुम्हारे जज्बे को सलाम। दीनू बोला, पहले हमारी बात सुनो, तब तुम मुझे सबसे पहले खाना। वह बोली, अच्छा क्या कहना चाहते हो? तभी दीनू बोला, मैं राजा के साथ यहाँ युद्ध करने आया हूँ। सारी प्रजा के सामने मैंने कसम खाई है कि मैं राजा को हरा दूंगा। जब मैं राजा को हरा दूंगा, तब राजा अपना घमंड भूल जाएगा और वह प्रजा को सताना छोड़ देगा। राजा ने कसम खाई है कि अगर वह मुझे हरा देगा, तो वह एक अच्छा राजा बन जाएगा। इसके लिए मैं राजा के साथ युद्ध करना चाहता हूँ। चंडालिनी बोली, ठीक है, अगर राजा हार गया तो मैं उसे खा जाऊंगी। दीनू बोला, तुम युद्ध देखो। चंडालनी भी युद्ध देखने बैठ गई। काफी देर तक राजा के साथ युद्ध चलता रहा। दीनू ने राजा को युद्ध में हरा दिया। राजा अपने आप को असहाय और लाचार महसूस कर रहा था। उसका सिर लज्जा के मारे झुक गया था। चांडालिनी बोली, पहले राजा सबके सामने दीनू के आगे सिर झुकाए। राजा ने दीनू के आगे सिर झुकाया। चंडालनी बोली, मैं वादे के मुताबिक राजा को सबसे पहले खाऊंगी, क्योंकि अब तो राजा हार भी गया है। वह राजा को खाने ही जा रही थी। तभी दीनू आगे आकर बोला, नहीं, तुम राजा को नहीं खा सकती। मैं राजा के साथ युद्ध करना चाहता था। मैं राजा को कोई नुकसान पहुंचाते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि वे एक राजा है। राजा को अपनी प्रजा की बहुत जरूरत होती है। राजा को अपनी प्रजा को संभालना पड़ता है। दीनू बोला, मैं तो अकेला हूँ, मेरे बूढ़े माँ बाप है। मैं अपने बूढ़े माँ बाप को राजा जी के हवाले कर दूंगा। मैं मर भी जाऊंगा तो केवल मैं ही मरूंगा, क्योंकि सब लोगों का भला हो जाएगा। दीनू के इतने साहस भरे शब्दों को सुनकर चोर आगे आ गया। बोला, नहीं, तुम मुझे खाओ। इतने दिनों तक चोरी करके मैंने इतना बुरा काम किया है। अगर मैं इस बहादुर नेक इंसान के लिए अपने आप को कुर्बान कर दूं, तो मैं समझूंगा कि इतने दिनों तक जो मैं चोरी करता रहा, उसके लिए अगर मैं एक नेक काम करते मर भी गया, तो मैं खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हूँ। उसकी बातों को सुनकर अंधा आगे आ गया और बोला, तुम सब पीछे हट जाओ, मैं अंधा हूँ, मैं तो बिल्कुल बेकार इंसान हूँ। अगर आज मैं भी मर गया तो अपने आप को महान समझूंगा। मैं तुम सभी को बचाने के लिए मैं अपने प्राणों की बाजी लगा दूंगा। साधु बाबा आगे आकर बोले, मैं तो इधर उधर भगवान को खोजते खोजते ढूंढ रहा था,
वह भगवान के रूप में मुझे एक फरिश्ता मिल गया, जो अपने प्रजाजनों की भलाई करने के लिए अपनी जान न्योछावर करने को तैयार हो गया। और तो और लंगड़ा चोर यह सभी जान देने चले हैं। इन सभी की जगह मैं मरने के लिए तैयार हूँ। चंडालनी बोली, साधु बाबा को मैं नहीं खा सकती, एक अच्छे इंसान की जान मैं नहीं ले सकती। वह बोली, अंधा लंगड़ा चोर, तुम तीनों में से किसी एक को ही खाऊंगी। दीनू आगे आकर बोला, नहीं, ये सभी मेरे साथी हैं, तुम मुझे खाओ। अगर आज आप इन सभी को खाओगी तो मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कारती रहेगी। मैं इन सभी लोगों को यहाँ पर लाया हूँ। चंडालनी बोली, दीनू बेटा, तुम बहुत ही दयालु इंसान हो। तुम्हारी इतनी बहादुरी देखकर और सबकी इतनी पक्की दोस्ती देखकर मैं हैरान हूँ। तुम सब एक हो, तुम सब में एकता है। तुम्हारी दोस्ती को कोई नहीं तोड़ सकता। मैं राजा को सचमुच ही खाना चाहती थी। तुमने सभी में एकता की मिसाल कायम कर दी है। जाओ, मैं तुम सभी को छोड़ती हूँ। ये कहकर चंडालनी वहां से अदृश्य हो गई। राजा वापस नगर में अपने मोहल्ले में लौट चुका था। वह सब समझ चुका था। प्रजा के लोग अपने राजा को वापस आए देखकर मुस्कुराए। राजा बोला, मैं ईमानदारी का जीवन व्यतीत करूंगा, तुम्हारी समस्याओं को ठीक ढंग से सुना करूंगा। आज मैंने अंतरात्मा की गहराइयों से जान लिया है कि अगर अब मुझे अपने प्रजा की भलाई के लिए अपने प्राणों की बाजी भी लगानी पड़े तो मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। इस नन्हे से फरिश्ते ने मुझे सच्चाई से अवगत कराया। आज से मैं हमेशा लोगों की भलाई के लिए कार्य करूंगा। राजा ने दीनू से कहा, जब तुम बड़े हो जाओगे तब मैं तुम्हें ही राजा बनाऊंगा। तुमने मेरा सही मार्गदर्शन किया है। आज से तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। राजा ने अंधे को आंखें दिलवा दी थी, लंगड़े को अस्पताल में भर्ती करवा कर उसकी टांगे ठीक करवा दी थी। चोर को कहा कि तुम भी सच्चाई के मार्ग पर चल पड़े हो। साधु तो अपना सब कुछ त्याग कर तपस्या करने चले गए थे। दीनू ने सभी को सच्चा रास्ता दिखा दिया। प्रजा के लोगों ने अपने वादे के मुताबिक एक खेत दीनू को दान में दिया। चारों तरफ खुशी का वातावरण छा गया। सभी प्रजाजन खुशी खुशी रहने लगे। धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसी ही प्यारी कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े। अब आप मुझे Facebook पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहां भी आपको ऐसे ही बहुत सारी कहानियां सुनने को मिलेगी। पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग जाके जल्दी से फॉलो कर लें।